बच्चों के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, यहाँ का जो इलाके की फ़िज़ा। सबसे बड़ी बेटी का नाम कायनात, 12 मई को उसने 8 साल का हो जाना था। अच्छे मेरी बच्चियाँ कह रही पापा हमें पेपर वो लेके दो, उसकी आखिरी मुस्कुराहट थी बस। और दूसरी छोटी बेटी कह रही पापा को मामा पापा को तंग ना करना, मेरा लाल नहीं मिल रहा। अच्छा कह रहे मामा मैंने पराठा दही खाना, मुझे दही ला के दो। कि आप गई हैं तो बच्चियां घर में खुद आ गई। हाँ जी, और पीछे मैं आई हूँ भाई, मेरी सूझबूझ खत्म हो गई। मैंने कहा मेरा तो लड़का अंदर था। मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम मजंग के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल रमज़ानुल मुबारक में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है कि एक मकान की जो है वो छत गिर जाती है, जिसके नतीजे में 3 जो नन्हे फूल थे वो खाल-के हकीकी को जा मिलते हैं। नाज़रीन, आपने मीडिया पर ख़बर तो देख ही ली होगी, लेकिन उन बच्चों के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, किस टाइम हुआ, इनको कब पता चला, ये कहाँ थे घर में और कौन कौन था। आगे आपको याद होगा कि इचरे में इस तरह का एक सान्या रूनुमा हुआ था, जहाँ पर 3 बच्चे जो है वो ज़िंदा जल गए थे। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या था। इसी तरह माँ बाप के लिए सब कुछ औलाद ही होती है। ज़ाहिर सी बात है, इनके घर में इस टाइम क़यामत जैसे मनाज़र नज़र आ रहे हैं। हर आंख अश्कबार है और यहाँ का जो इलाके की फ़िज़ा है वो इंतहाई सोगवार है। वालिद से गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से, पूरी टीम की तरफ से, हम आपके इस गम और दुख में बराबर के शरीक हैं। हम आपके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम शेख फैसल। अच्छा फैसल भाई, काइंडली बताइएगा कि कल ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, कितने बजे हुआ, घर में कौन कौन थे बच्चे, उनका क्या नाम था बच्चों का, तो ये एकदम कैसे अचानक हो गया सब कुछ? मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बेटी का नाम कायनात, 11 साल उम्र उसकी, 12वें साल में लगी थी। बच्चा मेरा, उससे छोटी मेरी दूसरी बेटी वो 9 साल की, 10वें साल में लगी थी। 9 साढ़े 9 साल की थी, 9.5 साल 10वें साल में थी। उससे छोटा बच्चा मेरा 8वें साल में था। 12 मई को उसने 8 साल का हो जाना था। अच्छा फैसल भाई, कब ये वाक़या रूनुमा हुआ, किस तरह हुआ, आप उस टाइम किधर थे? सुबह मैं अच्छा भला घर से गया हूँ खुशहाल। सुबह बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए हैं पेपर देने। बच्चे, मेरी बच्चियाँ कह रही पापा हमें पेपर वो लेके दो, प्लास्टिक के बैग लेके दो जिसमें हार्डबोर्ड रख के लेके जाएँ स्कूल वाले, जिसमें पेपर लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है बच्चा ले जाओ। वो आखिरी मुस्कुराहट थी बस। मेरी बेगम सब के साथ वो चले गए स्कूल, मैं लेट गया हूँ। और दूसरी छोटी बेटी कह रही पापा को मामा पापा को तंग ना करना, हम आपके साथ स्कूल चलेंगे, उन्हें ना उठाना, उनकी नींद पूरी होने दो। छोटा बेटा मेरा वो भी साथ चला गया। जब मैं तकरीबन 11:15 घर से गया हूँ अपने काम पे, और 12:30 मुझे फ़ोन आया दोबारा कि छत गिर गई है। जब मैं रास्ते में आधे रास्ते में था तो तकरीबन पहुँचने वाला था, और मुझे फिर फ़ोन आया कि बच्चा नहीं मिल रहा, मेरा बेटा, मेरा लाल नहीं मिल रहा, मेरा लाल नहीं मिल रहा, मेरा लाल नहीं मिल रहा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा तो इधर रेस्क्यू की गाड़ियां अपने काम में मसरूफ़ थी। मैंने पूछा मेरी बेटियां किधर हैं, वो कह रहे बेटियां पता नहीं स्कूल से अभी आई कि नहीं, पता ही नहीं है। स्कूल जाके गया हूँ तो पता चला वो तो छुट्टी होगी 12 बजे की। फिर दोबारा मैं भागता आया हूँ, तो जब मैंने जहाँ जहाँ निशानदी की वहाँ से वो मेरे बच्चों के लिखे हुए फिर नाशे। तीनों बच्चे अंदर यानी कि मौजूद थे? हाँ। अच्छा फैसल भाई, सान्या बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, आपके गम को हम हल्का नहीं कर सकते। और घर में कौन कौन था उस टाइम बच्चों के अलावा? मेरी बेगम उस टाइम घर में जब बच्चा आया तो मेरे बच्चा कह रहा मामा मैंने पराठा दही खाना, मुझे दही ला के दो। वो सबसे छोटी बच्ची की बाजू पकड़ी है और इसको कह रही आजा बाज़ार चलें। ये कह रहे नहीं आप, मैं टीवी देख रहा हूँ, आप मेरे लिए जल्दी से ले आओ। वो भी साथ नहीं गया? वो साथ नहीं गया। और जब ये दही लेने गए हैं पीछे मेरी बच्चियाँ, वो स्कूल से छुट्टी होगी, वो भी अभी घर में आके बैठी हैं और अभी उन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, तो ये हादसा हो गया। अच्छा फैसल भाई, पहले कोई शक था, कोई बसीदा थी इमारत, कोई
और मसला या कभी शक गुजरा के भी गिर सकती है या कुछ बाले इस वाली तरह? छत, वो लकड़ी के बाले वाली छतें थी। नहीं मतलब पहले महसूस होता था या छत कच्ची है या कभी डाउट हुआ, कभी जहन में ख्याल आया? आ जाता है कि पुरानी छतें हैं, पर मसला तो ये था कि मेरे पास वसाइल नहीं थे कि मैं कहीं और किसी और साइड पे जाऊँ। अपने वसाइल से मार खाई है। जो डेली वेज कमाते थे वो तो घर में खर्चा हो जाता था। जाहिर सी बात है, अब और महंगाई इतनी है। हाँ जी, और इतनी महंगाई में अब तो छत भी गई, बच्चे भी गए। छत भी गई और बच्चे भी गए। नाज़रीन, और घर मेरे दादा का था, मेरा तो कुछ भी नहीं, अल्लाह की ज़ात का आसरा है, और सिर्फ ये भाई घर है। और मेरे बच्चे गए, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। क्या काम करते हैं आप? मैं हाल लोड किसी की दुकान पर रोज़ मुलाजमत डेली वेजेस पर। जी नाज़रीन, फैसल भाई बच्चों से मिलके जब आखिरी लम्हात में घर से निकले हैं, उनको नहीं पता था कि ये जब मुलाकात हो रही है ये मेरे लिए जो है वो आखिरी मुलाकात है और उसके बाद घर में क़यामत सुगरा बरपा होगी। माँ बाप, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को खराश भी आए। इतना बड़ा सान्या एकदम रूनमा हुआ, आप इनकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, वो घर की छत भी आपको दिखाते हैं। इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए, और गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि खुदारा देख लें हमारे मुल्क के हालात किस तरफ चले गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक वक्त खाना खाने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं, सिवाय बिलों के हमारे पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ बिल और टैक्स दे दे के हम पागल हो चुके हैं। खुदारा इस हमारे मुल्क के ऊपर भी रहम किया जाए, अपनी अयाशियों को छोड़ दिया जाए। बहुत ही दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या है इनका। देखें, चली गई मेरी बेटियां, चली गई पापा की जान चली गई। पापा की लाडली हूँ, कौन कहेगा। नाज़रीन यकीन करें कि इनका दुख इतना बड़ा है कि उसको अल्फाज में नहीं। अब पापा की लाडली है। हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, हम कितने ज़्यादा कर्व में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं। आप खुद सोचें अब कि इनकी मुझे कौन कहेगा कि पापा का दोस्त हूँ मैं, कौन कहेगा। कोई बात, सब्र करें। नाज़रीन, ये आप समझ सकते हैं कि वालिद जो होता है, माँ बाप, औलाद उनके लिए कितनी अहमियत रखती है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी माँ बाप की औलाद होती है। नाज़रीन, मेरे साथ बच्चों की वालदा मौजूद हैं। इन्होंने उस टाइम लास्ट बच्चों से क्या गुफ्तगू की जब ये बाहर गई, किस तरह एकदम अचानक इनकी दुनिया उजड़ी। बाजी से गुफ्तगू करते हैं। सारा कुछ आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें ज़िंदगी में इस तरह के जो सानिहात रूनमा हो जाते हैं, इंसान की दुनिया उजड़ जाती है। हम छोटे छोटे गमों पे कितना परेशान हो जाते हैं और इनके ऊपर क्या बीतरी होगी वो अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। बाजी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। बहना, मुझे ये बताइएगा कि कल आप घर ही थी, किस टाइम वाक़या ये रूनमा भाई हुआ? मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके आई हूँ। उसका मैंने यूनिफॉर्म उतारा, उसने पैंट पहनी है मेरे सामने। उसने 2-3 बाइट ली है रोटी की। कहता मामा आप भाग के दही ले आओ। जब तक मैं आई हूँ छत नीचे गिर चुकी थी। तब मैंने आई हूँ, मैंने ऊपर वाला ने मुझे कहा है बुशरा नीचे आओ, मलबा गिर गया। मैंने कहा कौन सा मलबा, मेरा तो बेटा अंदर था। इतनी देर में मैं अपनी बेटियों को स्कूल से लेने चली गई। वो कहती बेटियाँ तो आपकी घर आ चुकी हैं। बस ये वाक़या, जब मैं घर आई मलबा सारा पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता चला कि बच्चे अंदर थे या नहीं। आप यानी कि पहले घर ही थी मौजूद? हाँ जी, मैं भाई सारा दिन घर ही थी। बेटे को स्कूल से लाके उनका यूनिफॉर्म मैंने खुद उतारा। उसने पैंट पहन ली, शर्ट नहीं वो पहन सका। कहता मामा मैं खुद ही पहन लूँगा, आप मेरे लिए दही पकड़ लाएं। तो कोई बच्चा आपके साथ नहीं गया? सारे बच्चे? छोटी बेटी मेरे साथ थी। छोटी बेटी, कितने बच्चे थे आप? मेरे 4 बच्चे थे। छोटी बेटी सिर्फ 7 साल की मेरे साथ उसकी? गई थी। अच्छा, हाँ उसकी जी। उम्र 6 साल है। तो बाकी 3 बच्चे घर में थे? बेटा सिर्फ केला घर था, बेटियां नहीं आई थी तब तक। बेटियों को 12 बजे छुट्टी होनी थी। मैंने कहा मैं दही लेके साथ ही मैं बेटियों को ले आऊँ। मैंने बेटियों को लेने नहीं गई थी, मैं दही लेके फ़ौरन वापस आ गई। वो खुद ही घर आ गई थी। यानी कि आप गई हैं तो बच्चियां घर में खुद आ गई? हाँ जी। और पीछे से ये वाक़या पीछे से हो चुका था। मैं जब तक आई हूँ भाई अंदर सारा मलबा पड़ा हुआ था। अच्छा, मेरी बहन, बच्चों की कोई आवाज़ें चीखने चिल्लाने की, बचाने की, या बच्चे जख्मी हुए या जो कुछ? ऊपर वाले थे ना, जब मैं आई हूँ ना, वो ना नीचे ड्योरी में खड़े थे। वो कह रहे थे बुशरा बुशरा छत गिर गई, छत गिर गई, तुम्हारे बच्चे कितना है। मैं आई हूँ भाई, मेरी सूझबूझ ख़त्म हो गई। मैंने कहा मेरा तो लड़का अंदर था, मेरी तो बेटियाँ अभी स्कूल से नहीं आई। मैंने तो उनको खुद लेने जाना था। मैंने कहा मैं अपने बेटे को दही पहले पकड़ा दूँ, मैं तो अपनी बेटियों को नहीं लेने गई थी भाई। उन्होंने तो स्कूल के शूज़ नहीं उतारे।
ये घर से बाहर गई तो कुदरती बात है, उस टाइम वो अंदर आ गई हैं, ये इत्तफाकन काम हुआ भाई उनके तो शूज़ भी एलसीओ वाले ने उतारे हैं, खुद जाके स्ट्रेचर पे बच्चियों को लिटा के। वो कहते हैं ये देख लें बाजी, इनके शूज़ भी हमने उतारे। उनको इतनी मोहलत नहीं दी। जैसे वो स्कूल से आई उनका मलबा उनके ऊपर गिर गया भाई। 2 छतें गिरी हैं, एक भी नहीं गिरा, 2 गिरे हैं। इन्होंने ऊपर टाइल पत्थर हर चीज़ लगवाई हुई थी। अच्छा, पहले वो छत गिरी है? पहले वो गिरी है, फिर हमारे कमरे की गिरी है भाई। ऐसे वाकया हुआ है। तो वो जो ऊपर वाली छत है वो पक्की छत थी, वो कैसे गिरी? वो भी बालों की छतें थी इनकी। पुराना मकान है, पुराना हाँ जी। 1962 का बना हुआ है। भाई बच्चों को इतनी चोटें लगी हुई थी कि उनके मुंह के ऊपर मिट्टी हर चीज़ थी। वो तो बेचारे नीचे मलबे में दब गए। ये दम घुटने से इनकी डेथ हुई है अच्छा, कि उनके मुंह में जैसे मिट्टी वगैरह चली गई थी। हाँ जी। एकदम जाहिर सी बात है, मलबा ऊपर गिरा तो हमें जरा से चोट लगे, कोई दाना निकले तो हम कैसे करते हैं। वो फिर मासूम बच्चे थे, 7 साल का बेटा था, 9 साल की बेटी थी और एक 10 साल की बेटी थी। जी नाज़रीन, ये है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसने दिल दहला दिए एक बार फिर। ये छोटी बेटी, इधर आओ बेटा, ये एक बच्ची है जो मामा के साथ अपने, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ पापा के पास आओ, इधर आओ, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ मेरा बेटा। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्यारी बेटी है और अल्लाह ताला ने इसको जो है वो महफूज रखा और ये मम्मा के साथ चली गई। बाकी जो है इनको नहीं पता था कि अचानक जो है ये किस तरह जो है वो हादसा रूनमा हो जाएगा। बेटे के हाथ में ऐसे यूं ही पैसे रह गए हैं, जैसे ही मलबा आया उसके ऊपर ही गिर गया। वो कॉर्नर पे खड़ा, जैसे खड़ा होता ही रह गया, अपनी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था। उतने हिस्से पे सारी छत गिरी है, दूसरे हिस्से पे छत नहीं गिरी। ऐसे लगता है जैसे किसी ने ये जान के गिराई है। जैसे आपको पता चला कि ऊपर वाली छत गिरी है तो आप नीचे जब आए हैं तो आप नीचे आके भी तो देखो ना, कोई नीचे रहता या नहीं रहता। जो नसीबा की गल है जी। भाई जिनके टुकड़े गए हो ना उनको होता, किसी को दूसरे बंदों को नहीं होता। जी जी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसके तन को लगी ना उससे पूछें माँ आप। बाप से ज़्यादा दुख जो है वो कोई नहीं, इनको ज़ाहिर सी बात है जो तकलीफ़ आपको है वो किसी को नहीं हो सकते। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है माँ का बिल्कुल बोलना बनता है कि इस टाइम ये किस कर्ब और तकलीफ़ से गुजरे हैं। पीछे सारे बाहर आ जाते, अब भी आ जाते भाई, आगे पीछे सारे बाहर आ जाते। ये हमारे मोहल्ले ने हमारा बहुत साथ दिया है। जैसे मैंने इनको कहा कि मलबा गिरा, सारा मोहल्ला उठ के अंदर चले गया। इन्होंने फ़ोन शून किया, एलसी वालों को, पुलिस वाली को, सबको फ़ोन करके बुलाया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा घर आओ, ऐसे छतें गिर गई हैं। खुद ऊपर वाले बाहर आ गए थे। रेस्क्यू की जो टीमें जब आई थी, उन्होंने जब मलबा वगैरह हटाया तो भाई कोई नीचे बच्चा बच्चे थे। सांस नहीं, भाई मैं उधर बैठी हुई थी, सारे ये मोहल्ले वाले सारे थे बच्चों के पास। सांस नहीं था भाई, नीचे उनके मुंह के ऊपर मिट्टी हर चीज़ थी। हॉस्पिटल ले गए, वो कह रहे हैं जी आधा घंटा हो गया, डेथ हो इन्होंने चुकी है, दम तोड़ दिया तीनों बच्चों ने इकट्ठा ही दम तोड़ दिया। जी नाज़रीन, ये है बहुत ही दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या जो कि गुज़श्ता शब जो है वो मजंग में कल दोपहर के वक्त जो है वो पेश आया। 12:15 का टाइम था। किस तरह आप देखें कि माँ जो है वो छोटी बेटी को लेके तो वो बाज़ार चली गई और उसके बाद 2 बेटियां घर में आई हैं, तो उसके बाद अचानक से ये सारा एकदम इनकी दुनिया उजड़ गई और इतना बड़ा सानिया रूनमा हो गया। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।